प्रस्तुत है आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा निर्मित गणतंत्र दिवस पर विशेष रूपक सब में अपना रूप। वाचक स्वर हैं शिखा वर्मा एवं ऋषि उनियाल। लेखिका एवं निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। सब में अपना रूप। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। अर्थात जो सब में अपना ही रूप देखता है वही विद्वान है। हमारे चिरस्मरणीय मान्यताओं को ही प्रतिबिंबित करता है देश का शासन तंत्र, लोकतंत्र। सबके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम सोचते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें। हमारा लोकतंत्र व्यक्ति सर्वोपरि के जीवन दर्शन पर आधारित है। हम अन्य सभी को अपने समान मानते हुए उनके अधिकारों और मान्यताओं को उतना सम्मान दें जितना हम अपनी मान्यताओं और अधिकारों के लिए सजग हैं। हमारी संस्कृति से उपजा ये जीवन दर्शन हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संविधान ने दिए हैं हमें मौलिक अधिकार। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुविचार। भारतीयकरण का एक ही अर्थ है, भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति चाहे उनकी भाषा कुछ भी हो, वे भारत के प्रति अनन्य, अविभाज्य, अव्यभिचारी निष्ठा रखें। लोकतंत्र के जीवन दर्शन के विषय में श्री GS पाठक। हमारे देश में जो इतनी बड़ी जनता है उनके जीवन में ये भाव पैदा होने चाहिए कि हम लोकतंत्र का जीवन बसर करेंगे, लोकतंत्र का जीवन रखेंगे। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एक ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, बढ़ता हुआ नियम है, और इसको यही नहीं करना है कि हम अपने पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स को चलाएं, बल्कि अपने जीवन को ऐसा बनाना है। इट इज ए मोड ऑफ लाइफ, जैसे कहते हैं, हमारी जिंदगी का यह तरीका है होना चाहिए कि हम दूसरे की बात को बर्दाश्त करें, हम इसको देखें कि मेजॉरिटी की बात आखिर मानी जाए, हम इसको देखें कि हर एक आदमी को इख्तियार है, हर एक आदमी का अधिकार है कि वो न माने दूसरों की बात, अपनी राय रखे। चाहे इस देश में एक ही ऐसा व्यक्ति हो जिसका मत सबके विरुद्ध हो, मगर उसका अधिकार होना चाहिए कि वो बात को बताए, अपना जो उसका मत है, अपना जो उसका विचार है, उसको स्पष्ट रूप पर सबके सामने लाए। मुमकिन है कि और लोग गलती पर हों, परंतु ये सब बातें हैं तो उसके साथ ये भी है कि हम दूसरे की बात बर्दाश्त कर सकें। अगर बहुमत हमारे खिलाफ है तो हमें यह बर्दाश्त होनी चाहिए कि हम उसको मंजूर करें, और जो कुछ हमारी समस्याएं हैं वो हिंसा रूप से नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से उनका हल हमें सोचना चाहिए। और ये जीवन का तरीका सारे देश में होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में ये बात आनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम अपनी सोची हुई मंजिल तक पहुंचें, तो अन्य सभी अपनी लक्षित मंजिल तक पहुंचें, हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए। समानता का अधिकार यानी हरेक को उच्चतम स्थान पर पहुंचने का अवसर, और दायित्व यह है कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बिना पक्षपात के हम सबके साथ मिलकर उस रास्ते पर चलें। लोकतंत्र में सरकार बनाने में जन जन की भागीदारी, हर एक का समान वोट, इसी समानता पर आधारित है। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं प्रजातंत्र का अर्थ यह समझता हूं कि इसमें नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। समानता के बारे में श्री GS पाठक। आखिर जो हमारी पार्लियामेंट, जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, वो समाज की क्रॉस सेक्शन ही तो हैं। जब एडल्ट सफरेज है तो सब जगह का आदमी आएगा और किसी की
शिक्षा एक हद तक पहुंची होगी, किसी की दूसरी हद तक पहुंची होगी, मगर हमें यह करना है कि आइंदा की जो पौध आए वो हमसे अच्छी हो। हमें लोगों को यह बताना है कि तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं, लोगों को मालूम नहीं है। हमें ये लोगों को बताना है कि उन अधिकारों के अनुकूल क्या क्या तुम्हारे उत्तरदायित्व हैं, ये उन्हें नहीं मालूम है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, हर एक अधिकार के साथ बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर उत्तरदायित्व होता है, ये सब उनको बताना है। और जब जनता को अधिकार मालूम होंगे तो उनको एक इस बात की कॉन्शियसनेस होगी, इस बात का एहसास होगा कि वो सबके बराबर है, कोई किसी से नीचा नहीं है। जब ये अधिकार लोगों को मालूम होंगे तो इस देश में समानता आ जाएगी। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे पहला मूल तत्व है समानता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए है सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार। हम अपनी क्षमता और योग्यता अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। सुविधा के हित में हमारे निर्णय और कार्य कहीं अन्य किसी के हित को बाधित ना करें। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। सम्मानपूर्ण जीवन के विषय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कुछ अधिकार हम जन्म से लेकर पैदा हुए, जीवित रहने का अधिकार, स्वतंत्रता के साथ जीवित रहने का अधिकार, सम्मान के साथ जीवित रहने का अधिकार। ये अधिकार राज्य की कृपा से हमें नहीं मिले। सचमुच में इन अधिकारों की रक्षा के लिए हमने राज्य नामक संस्था की रचना की। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी यह निर्णय करने में समर्थ हो गया कि अगर आर्थिक समृद्धि और व्यक्तिगत स्वाधीनता में से चुनाव करना है तो आर्थिक समृद्धि की एक बार उपेक्षा की जा सकती है, मगर व्यक्तिगत स्वाधीनता को नहीं छोड़ा जा सकता। जब हर एक व्यक्ति प्रगतिशील होगा तभी समाज और देश प्रगति करेंगे। आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार जैसी जनता वैसा राजा, लोकतंत्र का यही तकाजा। हर एक की प्रगति के लिए आवश्यक है समाज के अनेक समुदायों में आपसी समझदारी, एक दूसरे के लिए सहानुभूति और नेक सराहना, विचारों की स्वतंत्रता, परिवर्तन के रास्ते और सामूहिक विकास स्वस्थ समाज की पहचान है। स्वतंत्रता के विभिन्न अधिकारों के साथ हमारा दायित्व है बाकी सबकी समान स्वतंत्रता। जयप्रकाश नारायण जी के विचार। मेरी रुचि सत्ता के कब्जे में नहीं बल्कि लोगों द्वारा सत्ता के नियंत्रण में है। व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में जयप्रकाश नारायण जी। मेरे दर्शन में व्यक्ति और समाज में भिन्नता तो है, लेकिन परस्पर अवलंब भी है। व्यक्ति स्वातंत्र समाज स्वातंत्र के बिना नहीं हो सकता, समाज स्वातंत्र तो व्यक्ति स्वातंत्र के बिना हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति स्वातंत्र में बोलने का स्वातंत्र, लिखने का, विचार जो कुछ है विचार करने का, रखने का वो है। और जो समाज का स्वातंत्र है वो स्वातंत्र व्यक्ति स्वातंत्र के बिना नहीं हो सकता, लेकिन यह भी ठीक है कि व्यक्ति स्वतंत्र होते हुए भी समाज स्वतंत्र शायद नहीं हो। एक कारण तो ये है कि व्यक्ति सामान्य रूप से कार्य क्षेत्र उसका बहुत छोटा होता है, सोचने का, करने का, उतने दायरे में वो स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन उससे कुछ आगे बढ़ के करना चाहे तो उसके सामने वह बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं जो पहले से दिखाई नहीं दी और वो समाज में पड़ी हुई हैं। तो ये दूर की जो बाधाएं हैं समाज के विकास में के रास्ते में, उनको भी दूर करना होगा। ये भी उन लोगों को सोचना होगा जो नया समाज बनाना चाहते हैं। समाज तभी अच्छा है जब उसके अधिकतर सदस्य अच्छे हों। अधिकार और दायित्व के लिए सजग रहना लोकतंत्र में सबकी जिम्मेदारी है। सामान्य जन को शोषण से बचाने के लिए है
शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी अन्य के अवसर और स्वतंत्रता छीनने का अधिकार किसी को नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। कन्हैया लाल उपाध्याय के विचार। दक्षिण अफ्रीका से 20 वर्ष बाद भारत लौटने पर गांधी जी ने कोई 1 वर्ष तक देश को एक कोने से दूसरे कोने तक अच्छी तरह देख लिया। भारत की जो तस्वीर उन्होंने देखी उसमें लाखों गांवों में रहने वाले करोड़ों अनपढ़, अधनंगे, अधभूखे लोगों ने रंग भरा था। इस सब को भूलकर भारत की जनसंख्या के केवल एक पक्ष का विकास करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, संसार के देशों की पंक्ति में मान के पात्र नहीं बन सकते। सारे देश का भला किस बात में है कि बेसहारा लोगों का शोषण न हो। विविधता में एकता प्राप्त करने की हमारी क्षमता हमारी सभ्यता की सुंदरता है। हर व्यक्ति अपने धर्म एवं संस्कृति के अनुरूप कार्य कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ ही दायित्व है अन्य मत एवं मान्यताओं के लिए सहनशीलता। गांधी जी ने कहा था, ईश्वर का कोई धर्म नहीं। विविधता में एकता विषय पर कन्हैया लाल उपाध्याय। कौम और जाति के भेदभाव को भुलाकर आपस में मिलजुल कर रहने की जरूरत ज्यों की त्यों कायम है। इस भेदभाव और वैर जहर में से विनाश ही पैदा होता है। इसी प्रकार भाषा और सुबह परस्ती के झगड़े कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका हमें अच्छी तरह अनुभव हो चुका है। अपनी ताकत को बर्बाद करने के बजाय हम उस ताकत को देश के फायदे के लिए लगा सकते हैं। शिक्षा के प्रसार से ही समाज से रूढ़िवादिता और अंधविश्वास हटेंगे और जनता निर्भय बनेगी। गांव-गांव में शिक्षा के अवसर होने चाहिए ताकि गरीब से गरीब भी साक्षरता के रास्ते चलकर अपना मार्ग बना सके। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार में अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान चला सकते हैं और अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्ची शिक्षा का लक्ष्य ही मनुष्य के व्यक्तित्व और यथार्थ मानव का निर्माण करना होता है। साक्षरता के विषय में आचार्य विनोबा भावे। मैं आपको इसलिए कहता था कि गांव-गांव की जनता बिल्कुल निरक्षर है। उस निरक्षर लोगों में ताकत पैदा करना है। इस वास्ते ग्राम स्वराज्य की भूमिका पैदा करना होगा और गांव में परिवार भावना बना होगा। ये जो सहस्त्र शीर्ष लिखते हैं, 1000 हाथ 1000 पाँव, इसको वेद में भगवान नाम दिया है। सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष, 1000 आँख वाला 1000 पाँव वाला परमात्मा। यानी जो गांव में दीप पड़ता है 1000 आँखें, 1000 हाथ। अक्सर गांव में 1000 लोग होते हैं सामान्यतः, एक गांव यानी 1000 लोग। वो परमात्मा का प्रकट स्वरूप है और उसकी हम उपासना करते हैं। वो सारा गांव उत्तम मजबूत विश्व बनना चाहिए। विश्वम पुष्टम ग्रावे अस्मिन् नरातुरम। हमारे गांव में परिपुष्ट विश्व का दर्शन होना चाहिए। आजादी के बाद देश को पुनर्स्थापित करने के लिए शिक्षा को एक अस्त्र माना गया। इसीलिए संविधान में शिक्षा को अधिकार का दर्जा दिया गया। व्यक्ति, समाज और देश के विकास के लिए, डर हटाने और स्वावलंबी बनाने के लिए शिक्षा का बड़ा योगदान रहा। हर व्यक्ति देश की घटनाओं, योजनाओं और व्यवस्था से जुड़ा। भयभीत त्रस्त जनता में आपसी विश्वास और तालमेल जागृत हुआ। विश्व के साथ चलने के लिए देश तत्पर हुआ।
मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचार। हमें एक पल के लिए भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे बुनियादी शिक्षा मिले। बिना इसके वह पूर्ण रूप से एक नागरिक के अधिकार का निर्वहन नहीं कर सकता। बुनियादी तालीम के विषय में आचार्य बद्रीनाथ कि गांधी जी की नई तालीम, जिसको हम लोग बेसिक एजुकेशन कहा करते हैं, उसका प्रारंभ किया और वो आरंभ किया गया, बिहार में भी हुआ और प्रांतों में भी आरंभ किया गया। उसके बाद ये तो 1937-38 की बात है। उसके बाद बीच में आंदोलन हुआ, 42 का आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद सब लोग जेल वगैरह चले गए। तब जब जेल से बाहर निकले तो 1945 साल की बात है, मैं भी जेल से बाहर आया और वहाँ फिर हम लोग हिंदुस्तानी तालीमी संघ की एक बैठक हुई जिसमें आगे का क्या कार्य करना है। तो चूंकि ये 37 से 45 तक करीब 7-8 वर्षों का काम हो चुका था, तो इसलिए वो तो प्राइमरी स्टेज का हुआ था, 7वें दर्जे तक का। उसके बाद ये सोचा जाने लगा कि इसके बाद पोस्ट बेसिक जिसको कहते हैं, उत्तर बुनियादी तालीम, उसका क्या स्वरूप होगा, क्या किया जाए, इसके बाद भी तो आगे कुछ करना चाहिए। तो वहाँ एक कमेटी मुकर्रर हुई। उस कमेटी का लोगों ने मुझे कभी चेयरमैन बना दिया। हालांकि उसके जो हिंदुस्तानी तालीम संघ है उसके चेयरमैन डॉक्टर जाकिर हुसैन वही चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आप ही कीजिए क्योंकि आपको कुछ अनुभव है बिहार में काम करने का। बदलते समय और समाज के साथ सामंजस्य के लिए पुराने नीति नियमों को बदलने और आपसी मसलों को शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों से सुलझाने के लिए है संवैधानिक रास्ते का अधिकार। हर व्यक्ति संविधान में दिए अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीकों को अपना सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। उनके शब्दों में संविधान ये एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का एक माध्यम है। संविधान के तत्वाधान में शांतिपूर्ण बदलाव पर श्री GS पाठक। लेजिस्लेचर्स में वो चीज है कि जिसमें पीसफुल चेंज ऑफ पावर शांति से हो सकती है। हमारे देश में जब कभी पावर चेंज होगी तो शांति से होगी, इलेक्शन से होगी। और ये एक चीज ऐसी है कि जिसका हमें बहुत गौरव होना चाहिए कि हमारे लेजिस्लेचर्स इस वक्त हमारी कौम की जिंदगी का मरकज बने हुए हैं। जो कुछ देश में हो रहा है उसकी एक तस्वीर, चाहे छोटी तस्वीर हो, संविधानों में, पार्लियामेंट में हर वक्त मौजूद रहती है। जो कुछ लेजिस्लेचर्स में होता है वो अगले ही दिन पत्रों के द्वारा और रेडियो और चीजों के द्वारा सारे देश में फैल जाती है बात। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस विश्व के कॉन्स्टिट्यूशनों में सबसे बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाता है, परंतु इसमें सारी बातें नहीं आ सकती। बाद में जो बातें आएंगी, वो समस्याएं पैदा होंगी, उनको हल करना इस कॉन्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है और कभी संशोधन की जरूरत पड़ी तो वो भी हो सकती है। मगर असल चीज, मूल तत्व जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमें हमेशा अपने सामने रखने चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ता हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोगों के हाथों में इस कॉन्स्टिट्यूशन का भविष्य है। आप लोग इसको, इसके दायरे को, इसकी सीमाओं को आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप और सुंदर बना सकते हैं, इसको और आप लाभदायक बना सकते हैं, इसको आप इतना और बल दे सकते हैं कि जिससे हमारी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं जो हमारे सामने आए वो अच्छे तरह से हल हों और जो कुछ हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति, सफलता अच्छे तरीके से हो। स्वतंत्रता का एहसास हर नागरिक को रहे, पर साथ ही स्वतंत्रता की सीमाओं का भी अंदाज रहे। स्वतंत्रता के साथ ही इसकी सीमाओं के सम्मान का दायित्व हर एक का है। हमारी स्वतंत्रता की सीमा वहां समाप्त हो जाती है
जहां दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। यदि स्वतंत्रता की सीमाओं का अतिक्रमण होता रहे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। कहीं किसी के अधिकार का अतिक्रमण होता हो या देश के जन धन पर प्रतिकूल असर होता हो तो हमें उस व्यक्ति या वर्ग को ये जानकारी देनी चाहिए ताकि उनके कार्य से जनहित और देश हित कुप्रभावित ना हो। ये मंगल कामना सदैव हृदय में रहे कि हर किसी के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता बनी रहे। अंत में मधुर शास्त्री द्वारा रचित एक गीत। कलश छलकाएं, आलोकित है दसों दिशाएं, किरणें ज्योति कलश छलकाएं, रातें बीती आँख खुली, सारी धरती धुली धुली, नव प्रकाश के द्वार खुल रहे, तम है अंतर्धाम, तम है अंतर्धाम। जागो 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 जागो, दूर छटे आंसू के बादल, हुआ गगन में नौका निर्मल, दूर छटे आंसू के बादल, हुआ गगन में नौका निर्मल, फूल हंसे और कली खिली, फैली खुशबू मिली जुली, जीवन के होठों पर खेले मधुमाती मुस्कान, मधुमाती मुस्कान। जागो 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 जागो, प्यार बढ़ाए दिना भगाए, जाग गए संसार जगाए, प्यार बढ़ाए दिना भगाए, लक्ष्य मिलेगा राह मिली, नवजीवन की चाह मिली, हम प्रकाश के पुत्र बड़े हैं, करने नव निर्माण, करने नव निर्माण। जागो 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 जागो, आया नया बिहार, आया नया बिहार, कोटि कोटि कंठों में गूंजा जय गणराज महान, जय गणराज महान। जागो 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 जागो
हम आपको बता दें कि दूरदर्शन एवं आकाशवाणी अभिलेखागार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट www.prasarbharatiarchives.co.in पर। और ये अमेज़न वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अभी आपने सुना गणतंत्र दिवस पर विशेष रूपक सब में अपना रूप। वाचक स्वर थे शिखा वर्मा एवं ऋषि उनियाल। लेखिका एवं निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहयोग पीयूष स्वधा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा तैयार किया गया।